फिल्म की कहानी शुरू होती है। रात का वक्त होता है और एक आदमी एक बल्ब उतार देता है। ये आदमी एक दुकान पे जाकर वही वाला बल्ब और उसके अलावा और भी बल्ब और कुछ और सामान बेचता है। इस आदमी का नाम मिर्जा चुन्नन नवाब होता है। मिर्जा लालची और कंजूस होता है। इसकी हवेली का नाम फातिमा महल होता है, जो कि इसकी बीवी के नाम होती है। इसकी बीवी इससे 15 साल उम्र में बड़ी होती है और मिर्जा की बीवी का नाम फातिमा बेगम उर्फ फत्तो बीबी होता है। इसका नाम बांके रस्तोगी होता है। ये बहस करता है क्योंकि मिर्जा ने बल्ब और साइकिल की घंटियां उतार के सुबह बेच दी। इस घर में किराएदार रहते हैं। बांके की बहन का नाम गुड्डो होता है, जो नौकरी करना चाहती है और किराएदारों की जिम्मेदारी मिर्जा पे होती है। बांके यहाँ पे अपनी 3 बहनों और एक माँ के साथ रहता है। बांके का किराया किराएदारों में सबसे कम होता है और इसका किराया 30 रुपए होता है। फिर भी इसने 3 महीने से किराया नहीं दिया होता। मिर्जा को अपनी बीवी के मरने का इंतजार होता है क्योंकि फिर हवेली इसके नाम हो जाएगी और फिर इसने सब किराएदारों को निकालने का सोचा होता है। बांके की अपनी आटे की चक्की होती है और अभी यहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, पर वो बताती है कि उसे लगा था कि बांके अमीर है। इसका शादी का कोई इरादा नहीं है क्योंकि बांके गरीब निकलता है। रात को ये घर जाता है और मिर्जा इससे किराया बढ़ाने की बात करता है, पर बांके इसे सीधा हो जाता है और बताता है जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, वरना ये भी नहीं देंगे और मकान भी खाली नहीं करेंगे। अगले दिन मिर्जा बांके से 50 रुपए पार्किंग के मांगता है, पर बांके पैसे नहीं देता और इनमें बहस अलग से होती है। ये हवेली का खानदानी झूमर 1000 रुपए में बेच देता है। ये अपनी बीवी से पैसे लेता है और इसकी बीवी किराएदारों से पैसे निकलवाने का कहती है। रात को मिर्जा इनके पास किराया लेने आता है, पर वो देखता है कि इसकी बहन बीमार है। बांके बताता है कि 2 दिन से दवाई तक के पैसे नहीं है। बांके की माँ बताती है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मिर्जा किराया लिए बिना जाने लगता है कि इनके ओवन की घंटी बजती है और मिर्जा देखता है कि इनके पास खाना गर्म करने की मशीन है। दोस्तों, ये किराया ना देने के लिए ड्रामा कर रहे होते हैं और बांके की बहन भी ड्रामा कर रही होती है और मिर्जा इनकी बिजली बंद कर देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। किराएदारों के लिए सिर्फ एक बाथरूम होता है और बांके इंतजार में होता है क्योंकि बाथरूम में कोई होता है। पहले मिर्जा बांके को तंग कर रहा था, पर अब वो इसकी छोटी बहन को भी तंग करता है। वो बांके को इस बारे में बताती है। बांके को गुस्सा आता है और उसे बाथरूम का प्रेशर भी होता है। वो बाथरूम की दीवार को टांग मारता है और बाथरूम की दीवार टूट जाती है और यहाँ पे किराएदार आ जाते हैं। इसको इस बारे में पता चलता है। ये बांके को इसका कसूरवार ठहराता है, जबकि बांके के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने दीवार की मुरम्मत नहीं कराई थी और ये नुकसान भरने के लिए तैयार नहीं होता। मिर्जा अब अपने बाथरूमों को ताला लगा देता है क्योंकि वो किराएदारों के लिए नहीं है। बांके की बहन को बाथरूम जाना होता है। मिर्जा बाथरूम के आगे सोया होता है और मिर्जा सुबह गली में उठता है क्योंकि बांके ने रात को किसी के साथ मिलकर इसे बाहर छोड़ दिया था क्योंकि उसकी बहन ने बाथरूम इस्तेमाल करना था। ये अब अपने किराएदारों के खिलाफ थाने आया होता है, लेकिन यहाँ भी इसके लिए बांके से पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं होता क्योंकि बांके का खानदान इसकी हवेली में 70 साल से किराए पे होता है। पुलिस वाला इन्हें यहाँ से भेज देता है, पर दोस्तों, यहाँ पे इस बंदे ने मिर्जा से सुन लिया था कि मिर्जा की हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका दोस्त इसे बताता है कि इसे कम से कम 500 किराया लेना चाहिए, जो कि मार्केट में रेट चल रहा है, और ये तो नीचे गिर जाता है जब इसे पता चलता है कि 500 के हिसाब से 5 किराएदारों का साल का किराया 30,000 बनता है। इसका नाम ज्ञानेश शुक्ला होता है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम होता है और ये आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ये इस हवेली की तस्वीरें ले रहा होता है और इसने अब मिर्जा की हवेली सरकार के हवाले करनी है क्योंकि ये हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बांके इसे देख लेता है। इसकी बहन इसे बताती है कि आर्कियोलॉजी वालों को ऐसी जगहों से जो मिले उसे धर लेते हैं और म्यूजियम में लगा लेते हैं और फिर जमीन सरकार की हो जाती है। शुक्ला यहाँ आता है और ये इस हवेली को अंदर से देखता है
है। ये तस्वीरें लेता है और हवेली में लगे एक दरख्त का सैंपल ले लेता है। ये मिर्जा को ज्यादा कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। इसे लगता है कि शुक्ला को बांके ने बुलाया था और ये बांके से जाके बहस करता है। ये अब एक वकील के पास जाता है जिसका नाम क्रिस्टोफर क्लार्क होता है। इसका मेन काम घर मकानों का होता है। मिर्जा को इसके पास मिर्जा के दोस्त ने भेजा होता है। इसने अपना घर किराएदारों से खाली कराना होता है। क्रिस्टोफर इससे घर के कागजात मांगता है और किराएदारों के कागजात मांगता है, पर वो तो इसके पास होते नहीं। हवेली खानदानी होती है और ये मिर्जा को बताता है कि अगर बेगम मर गई तो हवेली पे हक जताने उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। कौन जिंदा है कौन मर गया है पता करो। अब ये अपनी बीवी से पूछता है कि उसकी फैमिली में कौन कौन जिंदा है और कौन मर गया, पर सही से तो उसको भी नहीं पता होता। ये घर के बाथरूम को ताला लगाता है और फिर ये चला जाता है। बांके ताले को देख लेता है और ये शुक्ला के पास जाता है। शुक्ला इसे पुरानी जगहों का बताता है जो कि अब ऐतिहासिक हेरिटेज हैं, जिनमें दरख्त भी होते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड इसे समझाती है कि इसे शुक्ला से दूर रहना चाहिए। ये वकील हवेली में आता है। गुड्डो अब इन्हें समझाती है कि पहले आर्कियोलॉजी वाला और अब वकील, इनकी वजह से किराएदारों के लिए मसला हो सकता है। ये शुक्ला से जाके बात करता है इस बारे में कि शुक्ला मिर्जा से मिल गया है, पर वो बताता है कि वो सिर्फ हवेली देखने आया था। ये वकील को हवेली के कागजात दिखाता है। वकील बताता है कि अब बचे हुए रिश्तेदारों से एनओसी लेना है। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बांके मिर्जा को बताता है कि एक जगह खुदाई चल रही है जहाँ पे 1000 टन सोना गड़ा है और ये इसे याद कराता है कि 2 साल पहले एक कोठी में से 2 तिजोरियां निकली थीं जमीन में से। और दोस्तों फिर ये भी अपने घर में खुदाई शुरू कर देता है क्योंकि ये हवेली भी पुरानी होती है, पर इसे कुछ नहीं मिलता। बांके इसे समझाता है कि लालच एक बुरी चीज है, पर मिर्जा के मुताबिक ये तो लालची है ही नहीं। ये मिर्जा से कहता है कि तुम्हारी औलाद नहीं और मेरा बाप नहीं, मुझे गोद ले लो, पर मिर्जा इसे यहाँ से भगा देता है। बांके, बाकी किराएदार और शुक्ला मिलते हैं। शुक्ला के मुताबिक ये हवेली हेरिटेज साबित होने के बाद म्यूजियम बन जाएगी और शुक्ला के मुताबिक अगर इन्होंने शुक्ला का साथ दिया तो इन्हें सरकार से मुआवजे के तौर पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और बांके साथ देने की बात करता है क्योंकि मकान खाली करने का नोटिस तो एक दिन आएगा ही। दूसरी तरफ ये बेगम के रिश्तेदारों के पास जाकर उनसे एनओसी पे साइन अंगूठे लेता है और वो वकील इसके साथ होता है। बेगम के रिश्तेदारों को बेगम से कोई मतलब नहीं होता और वो हवेली पे भी कोई हक नहीं जताते क्योंकि बेगम ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनको मिर्जा भी पसंद नहीं होता। गुड्डो इससे मिलती है, इसे अपने कागजात देती है ताकि जब म्यूजियम बने तो ये गुड्डो की वहाँ नौकरी लगवा दे और ये इसे हवेली में टूटे बाथरूम की ईंट देती है जो इसे रिसर्च के लिए चाहिए। और फिर ये बांके को दिखाता है कि हवेली के दरख्त के आम और उस बाथरूम वाली ईंट की जांच चल रही है। गुड्डो इस वकील से मिलती है। क्रिस्टोफर इन्हें सरकारी कानून बता के डराता है, पर गुड्डो को भी कानूनों के बारे में पता होता है। वो इसे वो वाले कानून बताती है जो कि किराएदारों के हक में होते हैं। ये वकील को ही बातें सुना देती है। शुक्ला आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये हवेली दिखाने लाता है। मिर्जा इसे बताता है कि ये हवेली को बेच रहा है। वकील मिर्जा से अपनी बीवी से पावर ऑफ अटर्नी लेने का कहता है। बेगम रात को सोई होती है कि ये कागजात पे उसके फिंगरप्रिंट लगा लेता है, पर दोस्तों वकील देखता है कि इसने गलत हाथ के फिंगरप्रिंट लगा दिए हैं, इसलिए मिर्जा पावर ऑफ अटर्नी नहीं ले पाता। बेगम अपनी उंगलियों पे रंग देख लेती है और फिर ये देखता है कि बेगम की उंगलियों पर अब पट्टियां हैं और शुक्ला इसे बताता है कि इसकी हवेली प्राइसलेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी हवेली एंटीक में आती है। जिस चीज की कीमत का हिसाब ना लग सके उसे प्राइसलेस कहते हैं। बेगम की तबीयत खराब हो जाती है। मिर्जा यही सुनना चाहता है कि डॉक्टर कह दे कि वो मरने वाली है, पर डॉक्टर कहता है कि कुछ कह नहीं सकते और ये इसे बेगम की मौत की तैयारी करने का कहता है। ये बेगम के लिए कफन खरीद लेता है और ये कब्र का भी इंतजाम कर लेता है। बेगम के घर वाले हवेली में दफन हुए थे, पर मिर्जा बेगम की कब्र का इंतजाम कहीं और करवाता है। मिर्जा बेगम की कब्र को हवेली से बाहर रखना चाहता है, लेकिन बेगम अभी भी जिंदा होती है। वकील गुड्डो को असिस्टेंट रख लेता है क्योंकि वो ज़हीन होती है। वकील इससे हवेली बेचने का कहता है। इस तरह पैसे तो मिलेंगे, अगर सरकार ने हवेली हड़प ली तो वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब एक तरफ मिनिस्टर इनसे हवेली का काम जल्दी करने का कह देता है, पर दूसरी
दूसरी तरफ वकील मिर्जा की हवेली का मामला एक बिल्डर के पास ले जाता है। वो बिल्डर हवेली खरीदने के लिए तैयार होता है। यहीं पे मिर्जा का वो दोस्त भी होता है जिसने मिर्जा को वकील से मिलाया था। यानी कि वकील और मिर्जा का दोस्त ये हवेली बिकवा के पैसे लेने के चक्कर में होते हैं। ये मिर्जा को बताता है कि मिर्जा को 5% एडवांस मिलेगा असली कागजात लाने पे, और एडवांस 5 लाख होता है। और मिर्जा 5 लाख का सोच के हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अगले दिन कागजात का काम चल रहा होता है कि शुक्ला यहाँ अपनी टीम के साथ आता है। ये इन्हें सरकारी नोटिस सुनाता है जिसमें किराएदारों के मकान खाली करने का लिखा होता है। ये जगह अब हिस्टोरिकल हेरिटेज बनने वाली होती है। हिस्टोरिकल हेरिटेज यानी कि ऐतिहासिक हेरिटेज। और अब पता चलता है कि जो इसने इन किराएदारों को फ्लैट वगैरह दिलाने के दावे किए थे वो झूठे दावे थे। किराएदारों को कुछ नहीं मिलने वाला। और अब तो शुक्ला का बात करने का तरीका ही और होता है। किराएदारों के पास मकान खाली करने के लिए 2 महीने का वक्त होता है, पर फिर यहाँ पे वो बिल्डर आ जाता है जिसको मिर्जा ने हवेली बेचनी होती है। इस हवेली के बाहर सील होने का नोटिस लग जाता है। बिल्डर किराएदारों के सामने पैसे का ब्रीफ केस रखवाता है। किराएदार बीच में से पैसे उठाने लगते हैं और मिर्जा पैसों पे बैठ जाता है। यहाँ बहस होती है। फिर पता चलता है कि बेगम हवेली में नहीं है। मिर्जा को लगता है कि बेगम मर गई है, पर वो तो घर से चले गई होती है। उसने एक चिट्ठी छोड़ी है जो कि बांके पड़ता है, और पता चलता है कि बेगम ने ये हवेली असली कागजात के साथ अब्दुल रहमान को 1 रुपए में बेच दी है। अब्दुल रहमान नाम का बंदा बेगम का पुराना आशिक होता है। अब बिल्डर और शुक्ला दोनों का मामला खत्म हो जाता है। बांके आगे चिट्ठी पढ़ता है और पता चलता है कि जब मिर्जा ने बेगम से उसके खानदान के बारे में पूछा था तब मिर्जा ने बेगम को अब्दुल रहमान की याद दिला दी थी, और तब बेगम को यकीन हो गया था कि मिर्जा बेगम के मरने के बाद हवेली को हड़पना चाहता है। जबकि बेगम ने मिर्जा से निकाह ही इसलिए किया था कि बेगम को ये हवेली प्यारी थी। बेगम ने अब्दुल रहमान का दिल तोड़ा था। अब्दुल रहमान बेगम को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था, पर मिर्जा घर जमाई बनने के लिए तैयार था। इसलिए बेगम ने मिर्जा से निकाह किया ताकि उसे हवेली ना छोड़नी पड़े। किराएदारों को अब घर खाली करना पड़ता है। बेगम ने ये हवेली मिर्जा को ही देनी थी, पर उसे पता चला कि मिर्जा ने ये हवेली बेचनी है, तो उसने खुद ये हवेली बेच दी और हवेली में मौजूद चीजें भी बेच दी। जो घर में डॉक्टर बन के आता था वो असल में बेगम का वकील था, और इस घर की जिम्मेदारी अब उस वकील के पास होती है। और बेगम को सुकून रहेगा कि हवेली जैसी थी वैसी ही रहेगी। बेगम मिर्जा के लिए 2 कमरे वाला घर और मिर्जा के लिए मिर्जा की पसंद की कुर्सी छोड़ देती है। और इस चिट्ठी में बेगम ने तलाकनामे का भी लिख दिया होता है। वो पूछती है कि तलाकनामा ये बेगम को भेजेगा या बेगम इसे भेजेगी। हवेली अब खाली हो जाती है। बांके की गर्लफ्रेंड चक्की पे आती है। ये गाड़ी पे आई होती है। इसकी शादी हो गई होती है और ये अपने पति के साथ यहाँ आई होती है, और वो बांके को उसकी गरीबी का एहसास दिला के जाती है। बेगम अब्दुल रहमान के साथ इसी हवेली में अपनी 95 यानी कि 95 साला जन्मदिन मनाने आती है। यहाँ पार्टी होती है। बांके और मिर्जा हवेली के बाहर से ये देखते हैं, और यहाँ से जाते हुए बेगम गाड़ी से बाहर मिर्जा को देखती भी नहीं। बांके पूछता है कि मिर्जा ने 15 साल बड़ी औरत से शादी क्यों की, जिसपे वो बताता है कि हवेली के लिए। पर दोस्तों, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी इसे हवेली नहीं मिली। मिर्जा ने बेगम की दी हुई कुर्सी बेच दी थी 250 रुपए में, जबकि उस कुर्सी पे अभी एक एंटीक चीजों वाली दुकान में 1,35,000 रुपए की कीमत लग जाती है, क्योंकि ये कुर्सी एंटीक होती है। और यहाँ पे दोस्तों फिल्म का एंड होता है। मिर्जा ने ऐसी कई चीजें कुछ रुपयों में बेच दी, और इस कुर्सी की तरह वो भी महंगी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।